आपका स्वागत है हमारी आज की कहानी में। गांव के किनारे एक हरा भरा बगीचा था, जिसके बीचों बीच एक विशाल बरगद का पेड़ खड़ा था। इस पेड़ को देखकर ऐसा लगता था मानो वह अपने लंबे चौड़े हाथ फैलाकर पूरे गांव को गले लगा रहा हो। राजू, जो गांव के सबसे चुलबुले और नटखट बच्चों में से एक था, उसी पेड़ के पास बने एक छोटे से मिट्टी के घर में रहता था। राजू का घर साधारण था, लेकिन उसकी सबसे खास बात थी पेड़ से जुड़ी उसकी कहानी। ये घर उसके दादाजी ने बनाया था। दादाजी कहते थे कि ये पेड़ उनकी बचपन की यादें समेटे हुए है और इस पर एक बार परियों का डेरा भी था। राजू को यह बात बहुत पसंद थी और उसने ठान लिया था कि एक दिन वह इस पेड़ की परियों से जरूर मिलेगा। राजू का हर दिन इस पेड़ के नीचे खेलते हुए गुजरता। वह पेड़ की शाखाओं पर चढ़ता, उसके मोटे तने पर हाथ फेरता और उसके पत्तों से बातें करता। उसे लगता था कि पेड़ उसकी हर बात सुन रहा है। ओ बरगद बाबा, क्या आप सच में जादू जानते हैं? वह अक्सर पूछता। हवा के झोंकों के साथ पेड़ के पत्ते सरसराते और राजू को लगता कि पेड़ मुस्कुराकर उसे जवाब दे रहा है। एक दिन राजू ने देखा कि पेड़ की एक शाखा में एक चमचमाती चीज फंसी हुई है। उसकी आंखों में चमक आ गई। क्या ये कोई जादुई चीज है? उसने खुद से पूछा। बिना समय गंवाए वो पेड़ पर चढ़ने लगा। शाखा पर पहुंचने के बाद उसने देखा कि यह एक अजीब सी सुनहरी चाबी थी। राजू ने उसे उत्सुकता से अपने हाथों में लिया। चाबी को देखते ही राजू को लगा जैसे पूरा पेड़ अचानक से जीवंत हो उठा हो। हवा तेज चलने लगी और पेड़ के पत्तों की आवाज तेज हो गई। ऐसा लग रहा था मानो पेड़ उससे कुछ कहना चाह रहा हो। तभी पेड़ के तने में एक दरवाजा उभर आया। राजू की आंखें हैरानी से चौड़ी हो गईं। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसके प्यारे बरगद बाबा के अंदर एक दरवाजा छुपा हुआ है। क्या ये वही जगह है जहां दादाजी ने परियों के रहने की बात कही थी? राजू ने मन ही मन सोचा। उसने हिम्मत जुटाई और चाबी को दरवाजे के ताले में डाल दिया। जैसे ही उसने चाबी घुमाई, दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। उसके अंदर से हल्की सुनहरी रोशनी बाहर आई। राजू का दिल तेजी से धड़कने लगा। दरवाजा खुलते ही राजू ने झांककर अंदर देखा। वहां एक घुमावदार सीढ़ी थी जो नीचे अंधेरे में कहीं गहरी जाती थी। हल्की सुनहरी रोशनी सीढ़ियों के किनारों पर बनी जादुई लताओं से निकल रही थी। राजू के दिल में उत्सुकता और डर दोनों थे, लेकिन उसकी जिज्ञासा उसे रोक नहीं पाई। उसने धीरे धीरे सीढ़ियों पर कदम रखा और नीचे की ओर बढ़ने लगा। जैसे जैसे राजू नीचे उतरता गया, उसे चारों तरफ फुसफुसाहटें सुनाई देने लगीं। ये आवाजें किसी के बोलने की थीं, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। आखिरकार जब वह सीढ़ियों के आखिरी मोड़ पर पहुंचा, तो उसने देखा कि सामने एक बड़ा चमकता हुआ कक्ष था। उस कक्ष की दीवारें कांच जैसी पारदर्शी थीं और उनकी दूसरी तरफ एक अद्भुत दुनिया थी। ये जगह किसी सपने जैसी लग रही थी। पेड़, फूल और नदियां सब सुनहरी चमक में लिपटे हुए थे। हवा में तैरती परियां दिख रही थीं, जिनके पंख इंद्रधनुषी रोशनी से झिलमिला रहे थे। हर जगह जादू का आभास था। राजू मंत्रमुग्ध होकर चारों तरफ देखने लगा। तभी एक मीठी आवाज ने उसे चौंका दिया। तुम कौन हो और यहां कैसे पहुंचे? राजू ने मुड़कर देखा। उसके सामने एक सुंदर परी खड़ी थी। उसका नाम तारा था। उसकी बड़ी बड़ी नीली आंखें और चमकीले पंख राजू को बहुत भाए। तारा ने मुस्कुराते हुए कहा, यह हमारी दुनिया है और ये चाबी तुम्हें यहां तक कैसे मिली? राजू ने डरते डरते सब कुछ बता दिया। बरगद बाबा, चाबी और दरवाजा। तारा ने हंसते हुए कहा, ये चाबी केवल उन लोगों को मिलती है जिनका दिल साफ होता है और जो सच्चे दोस्त होते हैं। तुम्हारा बरगद बाबा हमारा पहरेदार है। वह हमारी दुनिया की रक्षा करता है। लेकिन अब एक बड़ी मुसीबत आ रही है और शायद तुम हमारी मदद कर सको। राजू ने पूछा, क्या मुसीबत है? तारा ने बताया कि उनके संसार को एक दुष्ट जादूगर कालकेतु ने अपनी काली ताकतों से घेर लिया है। वह इस जादुई दुनिया को नष्ट करना चाहता है और इसकी सारी शक्तियां चुरा लेना चाहता है। केवल एक इंसान जो दिल से बहादुर और नेक हो उसे रोक सकता है। राजू को पहले तो थोड़ा डर लगा, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई। उसने कहा, मैं आपकी मदद करूंगा। बताइए मुझे क्या करना होगा?
तारा ने एक छोटा सा जादुई पत्थर उसे दिया और कहा, ये पत्थर तुम्हें सही रास्ता दिखाएगा, लेकिन याद रखना, तुम्हारी हिम्मत और अच्छाई ही तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार होंगी। तभी पेड़ के कक्ष में कंपन होने लगा। तारा ने कहा, कालकेतु को पता चल गया है कि तुम यहाँ हो, जल्दी करो राजू, हमें उसे रोकना होगा। जैसे ही तारा ने राजू को जादुई पत्थर दिया, पूरा कक्ष जोर जोर से हिलने लगा। दीवारों के पार वह अंधेरा फैलने लगा, जो कालकेतु की ताकतों का संकेत था। तारा ने जल्दी से राजू का हाथ पकड़कर कहा, आओ, मैं तुम्हें हमारे मुख्य पेड़ वाले घर में ले चलती हूँ, वहीं से हम कालकेतु का सामना करेंगे। तारा ने राजू को एक चमचमाती सुरंग से घुसारा। कुछ ही पलों में वे एक विशाल पेड़ के अंदर बने एक अद्भुत घर में पहुंच गए। ये पेड़ का घर किसी महल से कम नहीं था। पेड़ की शाखाओं में कई कमरे थे, जो जादुई रोशनी में नहाए हुए थे। हर कमरे की दीवारें फूलों और बेलों से बनी थीं, और वहां से चारों तरफ की जादुई दुनिया साफ दिखाई दे रही थी। पेड़ के सबसे ऊपरी हिस्से में एक बड़ा हॉल था, जहां परियां और जादुई जीव इकट्ठा थे। तारा ने सबको राजू से मिलवाया और कहा, यह राजू है, यह हमारी मदद करेगा। राजू थोड़ा घबरा गया, लेकिन उसने खुद को संभाला और कहा, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। तभी आसमान में गड़गड़ाहट हुई और कालकेतु का भयावह चेहरा दिखा। उसकी आंखें आग जैसी लाल थीं और उसके चारों तरफ काले धुएं की लपटें थीं। वह हंसते हुए बोला, परियां और उनका बचकाना दोस्त, तुम मेरी ताकत के सामने कुछ भी नहीं कर सकते। राजू ने तारा से कहा, हमें जल्दी कुछ करना होगा। तारा ने बताया कि पेड़ वाला यह घर कालकेतु को रोकने की आखिरी ताकत है, लेकिन इसे सक्रिय करने के लिए राजू को उस जादुई पत्थर को पेड़ के सबसे अंदरूनी हिस्से में ले जाकर रखना होगा। राजू बिना समय गंवाए पेड़ के तने के अंदर एक सुरंग से गुजरा। रास्ते में कालकेतु की काली ताकतें उसे रोकने की कोशिश कर रही थीं। कभी कांटेदार बेलें उसकी राह रोकतीं, तो कभी धुएं के भूत उसका पीछा करते, लेकिन राजू ने हार नहीं मानी। जादुई पत्थर से निकलती रोशनी उसे रास्ता दिखाती रही। आखिरकार वह पेड़ के हृदय तक पहुंचा। वहां एक चमकती हुई जगह थी, जो पत्थर के इंतजार में थी। राजू ने पत्थर वहां रखा और अचानक पूरा पेड़ रोशनी से भर गया। उसकी शाखाएं और जड़ें चमकने लगीं और पेड़ ने अपनी सारी ताकत इकट्ठा कर ली। बाहर खड़े कालकेतु ने चीखकर कहा, नहीं, यह असंभव है। पेड़ की जड़ें जमीन से निकलकर कालकेतु को जकड़ने लगीं। रोशनी की तेज लहर ने कालकेतु और उसकी काली ताकतों को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। जैसे ही सब शांत हुआ, तारा और बाकी परियां और राजू के पास आईं। तारा ने मुस्कुराकर कहा, तुमने हमें बचा लिया राजू, अब से ये पेड़ वाला घर हमेशा तुम्हारा भी रहेगा। राजू ने ऊपर देखा। वह पेड़, जो पहले सिर्फ उसका खेल का साथी था, अब एक जादुई घर और उसकी सबसे बड़ी कहानी बन चुका था। राजू की बहादुरी और नेक दिल ने दिखाया कि सच्चाई, साहस और अच्छाई से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। मुश्किलें चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हों, अगर दिल साफ हो और इरादे मजबूत हों, तो हर समस्या का समाधान मिल जाता है। हमेशा प्रकृति और अपनी अच्छाई का सम्मान करें। तो दोस्तों, कहानी हमारे चैनल को कृपया सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।